नमस्कार, मंडी लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के सबसे बेहतर मौके कहां पर होने वाले हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180018035545। साथ ही आप 012042582237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देंगे राजीव कपूर, ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं अजय बहेती, मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के एनालिस्ट मुंबई से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत करते हैं मार्केट के ताज़ा हाल से कि फिलहाल बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि इवनिंग ट्रेड में मार्केट की चाल क्या है। गोल्ड में करीब 72 रुपए की मजबूती है, 31,440 के स्तर पर है, और चांदी का भाव करीब 215 रुपए ऊपर है और 46,000 के ऊपर मार्केट अभी भी ट्रेड कर रहा है। क्रूड में एमसीएक्स पर रिकवरी आ गई है, करीब 30 रुपए ऊपर है, और नेचुरल गैस का भाव करीब 40 पैसे नीचे यहां पर ट्रेड कर रहा है। इन सब के अलावा कुछ और काउंटर को देखें तो कॉपर में करीब 1% की तेजी है, 322 के आसपास है एमसीएक्स पर कॉपर। निकिल में करीब 6 रुपए की मजबूती है, और साथ ही जिंक की बात करें तो जिंक में करीब 1.5 रुपए की तेजी है, 153 के ऊपर। लेड में भी करीब 0.5% की मजबूती। तो ये आप देख रहे हैं मार्केट का ताज़ा हाल। एग्री मार्केट में आज गिरावट आई है, ग्वार का भाव करीब 2% लुढ़का है, ग्वारगा में भी 2.25% की गिरावट कल की तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई है, और उसका इम्पैक्ट मार्केट पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और अब बात 3 बम्पर कॉल की, जहां पर आपके लिए कमाई के सबसे बेहतर मौके होने वाले हैं। आज की पहली बम्पर कॉल है जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। गोल्ड 31,450 के स्तर पर ट्रस्ट लाइन ने गोल्ड में बिकवाली की कॉल दी है। 31,200 का टारगेट होगा। 31,600 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल है जिंक, ट्रस्ट लाइन की 152 के भाव पर आप बाई करिए। 154 का टारगेट होगा और 150 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। और तीसरी कॉल है लेड, जहां पे आप 125-50 के स्तर पर बाई कर सकते हैं। 128 का टारगेट होगा, 124 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल हैं जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब कॉलर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं शशि कुमार हिसार से, और ग्वार पर इनका सवाल है। पूछिए शशि। आप सुन पा रहे हैं? लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगले कॉलर हमारे साथ बाबूलाल हैं पाली से। इनका सवाल भी ग्वार के ऊपर ही है। पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मैंने 3800 से ग्वार दो लॉट बाइंग किए हैं, और अगर जीरे में अगर ट्रेड करना हो तो क्या करूं, और ग्वार में क्या करूं साहब? चलिए, ग्वार और में आपने बाई किया है और आप जानना चाहते हैं कि जीरे में क्या करना चाहिए। ग्वार और जीरे का आउटलुक राजीव कपूर आपको क्या लग रहा है? देखिए, ग्वार तो एक रेंज में चल रहा है। जैसे ही न्यूज़ आता है, इसमें जिस तरह का कल न्यूज़ आया बुआई कम है तो भाव में हमने उछालाते हुए देखा, बट उसके बाद फिर दूसरा न्यूज़ आता है कि ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स काफ़ी हैं, और उसके कारण थोड़ा उछले स्तर से, उच्चतम स्तर से थोड़ी बिकवाली आते नीचे आ जाता। तो रेंज में लगता है ग्वार 3600 के आसपास खरीदना चाहिए। 3800 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग या वहाँ शॉर्ट भी किया जा सकता है। जहाँ तक जीरे का सवाल है, जीरा मुझे लगता है काफ़ी ओवर प्राइस दिखता है अब इन भाव पर। मुझे बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हुए नहीं दिखता है जीरा, बिकॉज जितना भाव बढ़ गया है उस कारण से एक्सपोर्ट डिमांड भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है। तो जिस कारण से जीरे में मुझे लगता है यहाँ से एक सेलिंग किया जा सकता है 18,950 के स्टॉप लॉस से 18,200 के टारगेट के लिए। ठीक है, ये आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही है। लेकिन अजय बहेती, गोल्ड के ऊपर क्या कमेंट होगा आपका? क्योंकि जैसे ही कल फेड के मिनट्स जारी हुए, और फेड के मिनट्स में इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि शॉर्ट टर्म में यूएस में दरें बढ़ सकती हैं। जो फेड के मेंबर्स हैं उनके बीच कंफ्यूजन है दरों में बढ़ोतरी को लेकर। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि गोल्ड में अभी अगले कुछ दिनों तक तेजी बनी रहेगी? मृत्युंजय, अगर बड़ा ट्रेंड, अगर हम बड़े ट्रेंड की बात करें तो डेफिनेटली तेजी अभी भी जारी है। जहां तक फेड के मिनट्स की बात है, मुझे लगता नहीं कि मार्केट ने कोई डायरेक्शन लिया है फेड मिनट से। अगर आप पिछले एक 10 से 15 सेशन देखें तो गोल्ड एक दायरे में ही काम कर रहे हैं, और अभी भी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। हाँ, हालांकि एक जो बड़ा ट्रेंड है, अभी भी जो तेजी है वो अभी भी बरकरार है। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में भी जो डिप मिले उस पर बाय कर ही चले।
31,300 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है इंट्राडे पर्सपेक्टिव। तो अगर शाम के सेशन में मान लीजिए अगर वहां तक डिप मिले तो बिल्कुल बाय करके ही चलना चाहिए। अप साइड में हम फिर से 31,500 550 तक का लेवल देख सकते हैं। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ राजेंद्र हैं अलीगढ़ से। मस्टर्ड के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए राजेंद्र। सर हेलो जी पूछिए। नमस्कार। नमस्कार, पूछें। ये कल सर मस्टर्ड में मंदा चल रहा था, आज जो तेजी आई है क्या इसका कारण क्या है और क्या ये अगले हफ्ते कंटिन्यू करेगी? हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। ये आज की तेजी के पीछे वजह क्या है राजीव, और क्या ये तेजी आपको कंटिन्यू दिख रही है? देखिए, आज की जो तेजी है महज एक ये शॉर्ट कवरिंग दिखता है मुझे, और काफ़ी लो वॉल्यूम का तेजी है, तो इसलिए मुझे लगता है सस्टेनेबल नहीं होगा। 4880 के आसपास हम बिकवाली की एडवाइस करेंगे। वापस मुझे 4800 दिखता है दाम, तो तेजी सस्टेन नहीं करता हुआ दिखता है मुझे। ओके, क्रूड के ऊपर अजय बहेती आपका कमेंट क्या होगा, क्योंकि क्रूड पर दबाव भी था लेकिन आज लेटर हाफ में एक रिकवरी आई है एमसीएक्स क्रूड में, और सऊदी अरब ने इस बात के संकेत दिए हैं कि उनका जो उत्पादन है वो रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकता है। ऐसे में क्या हर तेजी पर बिकवाली करना ठीक रहेगा क्रूड में? अगर क्रूड हम पिछले कुछ सेशन से देखें तो काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी हमने, बहुत अच्छी रिकवरी आई नीचे करीब 2800 लेवल से। इंट्राडे की बात करें तो मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग का चांस बनता है। 3150 3160 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर शाम के सेशन में ये स्तर अगर पार नहीं हो पाता है तो बिल्कुल यहीं से एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। तो मुझे लगता है एक सेल का चांस बिल्कुल बनता है। 3150-60 के करीब बिकवाली करके चले, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 3210 के ऊपर। डाउन साइड में 3060 3050 तक का लेवल हम देख सकते हैं आज। ठीक है, और इनफैक्ट हमारे साथ कॉलर भी जुड़े हैं क्रूड पर ही, प्रमोद हैं यूपी से। प्रमोद पूछिए। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो ये क्रूड ब्रेंट क्रूड और नाइमेक्स क्रूड जो है वो बताया जा रहा है कि डाउन है और रेट ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। और ये 2 दिन में इन्वेंट्री बढ़ जाती, 2 दिन में घट जाती। तो मैं काम नहीं मैंने किया है, मतलब मैं जानना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, तो इस तरीके से तो ये हमको जुआ दिखाई देता है। ये जुआ है क्या? चलिए, काफ़ी आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। कभी इन्वेंट्री बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। यूएस से ये रिपोर्ट आती है हर हफ्ते, वाकई कभी बढ़ने की आती है, कभी घटने की आती है। लेकिन राजीव, क्या इन्होंने जो सवाल पूछा है कि कैसे मार्केट के ट्रेंड को पकड़ा जाए, जब इतना मार्केट फ्लक्चुएट करेगा, डेटा फ्लक्चुएट करेगा, तो कैसे ट्रेंड को पकड़ा जाए? देखिए, इनका सबसे पहला क्वेश्चन था क्या मार्केट जुआ है? ऐसा नहीं है, जुआ नहीं है जी, मार्केट है। इसमें आप अगर 4-5 चीज़ों पे ध्यान देंगे तो जुआ नहीं लगेगा। आप सुन भी रहे होंगे, न्यूज़ 2-3 दिन से पहले आ रहा है कि शायद ओपेक और रशिया के बीच में एक सहमति बने जिसके दौरान वो प्रोडक्शन में कट करें, जिसके कारण दाम बढ़े हैं। और कल का जो इन्वेंट्री आया था उसमें भी नेगेटिव इन्वेंट्री था, मतलब स्टॉक निकाला गया था ना कि स्टॉक डाला गया था। स्टॉक निकलने का मतलब है कंजम्पशन हुआ है बाज़ार में और इस कारण दाम में उछाल आया है। अब चूंकि बाज़ार जो है काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, 3 या 4 दिन में एक अमूमन एक इसमें करेक्शन आता है, तो हो सकता है करेक्शन आए जिसके दौरान बाज़ार थोड़ा नीचे फिसल के आए 3060 3070 तक। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है, जुआ तो नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ नवीन है राजस्थान से। मस्टर्ड पर सवाल है इनका, पूछिए नवीन। हेलो जी पूछें। हेलो, मृत्युंजय गाड़ी से सवाल है मेरा। जी पूछिए सर, पूछिए। मृत्युंजय जी से मेरा सवाल है कि मस्टर्ड सीड जयपुर का भाव 5075 रुपए का भाव है, हाँ, जबकि एनसीडीएक्स पर चल रहा है 4850 रुपए। ठीक है, तो ये गड़बड़ कैसे चल रहा है ये? ठीक है, आप कह रहे हैं कि स्पॉट में भाव फ्यूचर के मुकाबले क्यों इतना ज़्यादा है? अजय बहेती, क्या कमेंट होगा आपका इसके ऊपर? सॉरी मृत्युंजय, मैं सिर्फ टेक्निकली ट्रैक करता हूं तो इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, राजीव आप क्या कहेंगे? देखिए, जो क्वालिटी एनसीडीएक्स में ट्रेड होता है वो क्वालिटी और जो राजस्थान जहाँ पर आप हैं और वहाँ जो क्वालिटी होगा उसके रेट में फ़र्क हो सकता है। और दूसरा, आपके यहाँ जो सरसों होगा हो सकता है वो सरसों थोड़ा सूखा हुआ हो जिसमें मॉइस्चर कम हो, तो कम मॉइस्चर की जो सरसों होती है उसका दाम ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली एक्सचेंज। तो ये नई फसल भी हो सकती है जिसके कारण ये दाम जो है थोड़े नीचे हैं। अजय बहेती, मेटल मार्केट पर आपका टेक्निकल चार्ट इंट्राडे के लिए क्या कहता है और टॉपिक क्या होगी आपकी मेटल में? बेस मेटल्स में तो जो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी तेजी में है, खास कर लेड और जिंक।
जिंक तो हमने ऑलरेडी देखा है कि काफ़ी अच्छा रनअप मिला है जिंक में, करीब 25% का उछाल है पिछले करीब 2 से ढाई महीनों में। लेकिन मुझे लगता है इंट्राडे पर्सपेक्टिव भी बेस मेटल्स अभी भी तेज़ है। टॉपिक हमारा आज के लिए लेड और जिंक दोनों भी है। जिंक इंट्राडे पर्सपेक्टिव 150 के करीब बाय करने का रिकमेंडेशन रहेगा। डाउन साइड में 153 के आसपास बाय करें। 150 काफी अच्छा सपोर्ट है, उसके नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करें। हम ओवरऑल 156 से 157 तक का लेवल अपसाइड में देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ बंसीलाल हैं यूपी से। पूछिए बंसीलाल। नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर ये मेंथाल के बारे में सर हम बार बार पूछ रहे हैं सर आपके शो में, तो सर ये बताया जा रहा है कि जो है आने वाले दिनों में बढ़ जाएगा जो है, और आज एमसीएक्स से रेट बढ़ गया सर, क्या लग रहा है आने वाले? चलिए, आज तो मामूली गिरावट आई है, 0.5% गिरा है भाव। मेंथा पर टेक्निकल चार्ट क्या कहता है अजय बहेती, क्या तेजी आने वाली है मेंथा में? मेंथा में बिल्कुल काफी वक्त से तेजी की ही उम्मीद है, लेकिन हम देख रहे हैं एक दायरे में ही कारोबार है। ग्रेजुअली मेंथा नीचे जरूर आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 880 का ही है, जो अब काफी नजदीक है। तो मुझे लगता है बिल्कुल अब 880 870 के जोन में बिल्कुल बाय कर लेना चाहिए। 860 का स्टॉप लॉस रहेगा नीचे में, और हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तेजी यहीं से चालू हो। अपसाइड पहला टारगेट 910 920 के करीब रहेगा।